अरे भैया कबाड़े के काम को आप क्या समझ के रखे हैं? अरे इतना तो हमारे अंडर में काम करने वाले लड़के कमा लेते हैं। अच्छा भैया आप एक बात बताइए, वो जो लंबी सी गाड़ी नहीं आती है जिसकी हाइट बहुत कम होती है, हाँ वो कितने की आती होगी? अरे बस 40-50 लाख रुपए। अरे ये तो मैं 3 हफ्ते में कमा लूंगा। ये तो मेरे अंडर के लड़के जो काम करते हैं ना चौराहे पे, वही मुझे इनकम इकट्ठा करके दे देते हैं। और नहीं तो क्या। अरे बस यार 15 लाख की बात है। अब एक काम करिए, अपना अकाउंट नंबर डिटेल सारा मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आपको भन्न से पैसा भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ये साला 2 कौड़ी का आदमी, इसकी इतनी औकात हो गई कि मेरी इतनी महंगी गाड़ी पे अपना ये 2 कौड़ी का झोला रखा हुआ है। इस कमीने को तो अभी मैं बताती हूँ आपके, इसकी हिम्मत कैसे हुई। अबे और कबाड़ी वाले, तेरी औकात कैसे हुई मेरी इतनी महंगी गाड़ी पे अपना ये गंदा सा झोला रखने की? हाँ हाँ, ये हटा इसको। गवार कहीं का, तेरे को इतनी अकल नहीं है कि किसी की महंगी गाड़ी, वो भी साफ सुथरी गाड़ी पे इतना गंदा झोला रखता है क्या कोई? हाँ देख, पूरी की पूरी गाड़ी गंदी करती है मेरी। अकल वकल नहीं है क्या? भांग खा क्या है? अरे ओ मैडम जी, आपका दिमाग विमाग खराब है क्या? एक बात बताइए, आपने मुझसे बिना पूछे ये मेरा झोला उठा के गाड़ी से कैसे फेंक दिया? अरे आप एक बार प्यार से बोलती कि भैया अपना झोला हटा लीजिए, मेरी गाड़ी में स्केच पड़ जाएगा, तो मैं अपना झोला हटा के इधर रख देता। लेकिन आपने तो बिना पूछे उसको नीचे फेंक दिया। आपको मालूम है इसमें कितने कमाल है? अगर आपको पता चल जाएगा ना तो आपके होश खराब हो जाएंगे। और क्या गाड़ी गाड़ी लगा रखा है? कितने की है गाड़ी? मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा 20 से 25 लाख की गाड़ियाँ होती है। ये 20 से 25 लाख रुपए ना मेरे जो काम करते हैं चौराहे पे लड़के पहुंच के, वो 1 हफ्ते में कमा लेते हैं। अरे बताओ ना कितने की आती होगी? अबे ओए 2 कौड़ी के आदमी, तेरी ना कोई औकात नहीं कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करे। अपनी हैसियत में रह के बात कर, मेरे सामने ना बड़ी बड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब समझ आया, तूने ये सोचा होगा कि लड़की दिखने में तो काफी खूबसूरत है और इतनी बड़ी गाड़ी भी है उसके पास, तो तू सोच रहा होगा कि चलो लंबी लंबी फेंकूंगा ना तो लड़की इम्प्रेस हो जाएगी, और इम्प्रेस हो गई तो मेरी बातों में आ जाएगी, फिर तुझ जैसे 2 कौड़ी के कबाड़ी वाले से सेट हो जाएगी। यही सोच रहा है ना? तो बेटा तू बहुत गलत सोच रहा है। मैं तुझ जैसे लोगों के साथ ना बात करना तक पसंद नहीं करती, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े भी हो पाओ। और तू इस झोले की बात कर रहा है। इस झोले को अगर दोबारा मेरी गाड़ी पे रखा ना तो ऐसी जगह फेंक के आऊंगी ना जहाँ से तू वापस भी नहीं ला पाएगा अपना एक कबाड़। अब मेरी गाड़ी के बारे में ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। तेरी औकात तक नहीं है इतनी महंगी गाड़ी खरीदने की। है ये 20-25 लाख की गाड़ी, लेकिन तेरी 7 पुश्ते भी बिक जाएंगी ना तब भी ये गाड़ी नहीं खरीद पाएंगी, इतनी महंगी गाड़ी है। और तुझे पता भी है मैं बेटी किसकी हूँ, मेरा बाप कौन है? अबे साले, अगर पता लग जाएगा ना कि मेरा बाप कौन है तो तेरी रूह कांप जाएगी, समझा? और जो यहाँ पे खड़ा होके कबाड़ बीनने का काम करता है ना, वो भी तेरे हाथ से यूं निकल जाएगा। मेरे को यहाँ पे धोख मत दे कि मेरे लड़के 20,000, 25,000 या 25 लाख 30 लाख कमाते हैं। मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है। एक बार आईने में जा और जाके अपना ये हुलिया और अपनी ये शक्ल देख, गंदी सी। ऐसा लगेगा ना जैसे नाली में से कीड़ा उठ के बाहर आया है, ऐसी शक्ल है तेरी। और कपड़े देखे तूने? अपने आप को करोड़पति बता रहा है, तूने खुद का हुलिया और खुद के कपड़े देखे? ये गंदा सा गमछा छिर और ये गंदे से अजीबोगरीब कपड़े, चप्पल और ये गंदा सा बोरा लेके घूम रहा है और खुद को बता रहा है करोड़पति। अबे अपनी लिमिट में रहे और अपनी हद में रह के मेरे सामने आवाज उठा, समझा? बस कर बे, उतनी देर से पटर 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 लगा जा रही है। मैंने क्या बोल दिया? गाड़ी कितने की आती है? तो खोपड़ी पे चढ़ी जा रही है। और तुझे क्या लग रहा है मैं तुझे लाइन मारता हूँ? तेरे जैसी 72 लड़कियां मेरे घर के बाहर खड़ी रहती है शादी करने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं शादी नहीं करता हूँ। ये जो ओछा है कपड़ा डाल के पहन के चल रहा हूँ ना मैं, ये मेरा प्रोफेशन है, इससे मेरी इनकम होती है। और तू क्या बोल रही है मेरा बाप कौन है? जरा बता तेरा बाप कौन है? तुझको पता है मैं कौन हूँ? मेरे अंडर में कम से कम 3 लाख वर्कर काम करते हैं। ये पूरे लखनऊ के अंदर जाएगी ना, जितने चौराहे जाएगी मेरा नाम अंकुर यादव लेगी ना, वहाँ कम से कम 10 लोग उठ जाएंगे सलूट मारने के लिए। उतनी देर से बता रही है। और ये गाड़ी, ये 25-30 लाख की गाड़ी, ऐसी गाड़ी से मैं चलता नहीं हूँ। चल मेरे घर चल, तुझको दिखाता हूँ मेरे घर में कौन सी गाड़ी खड़ी है। अरे मैंने प्यार से बोल दिया कि मेरा बोरा ऊपर रखा है, तो प्यार से बोलती भैया नीचे कर लीजिए, नीचे कर लेता। तुझको मालूम भी है इस बोरे में क्या है? खोल के देखेंगे ना तेरा होश उठ जाएगा। कम से कम 10-15 लाख रुपए की मेरी पूरे दिन की वो इनकम है, इसमें भरी हुई है। सारे लड़के आते हैं शाम को इकट्ठा होकर मुझे पैसे देके जाते हैं। और तू क्या बोले मैं तुझको लाइन मारूंगा? मैं चेहरा देखा है तूने, तुझको क्यों मैं लाइन मारूंगा? मेरे खुद घर के बाहर 15-15 लोग 20-20 लोग खड़े रहते हैं शादी करने के लिए, और मैं तुझको लाइन मारूंगा यहाँ पे? बड़ी आई पटर पटर कर रही थी देर से। अबे ओए 2 कौड़ी के आदमी, तुझे समझ नहीं आ रहा? अभी तक मैं इतने प्यार से तुझसे बात कर रही हूँ तो शायद तुझे ना मेरी बात समझ नहीं आ रही है। अब ना रुक, मैं तुझसे ना तेरे ही लेवल में गिर के बात करती हूँ। अबे 2 कौड़ी के फटीचर आदमी,
तेरा काम सिर्फ कबाड़ बेचना है, उससे ऊपर कुछ नहीं। तू क्यों मेरे सामने खड़े होके इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है? अबे तेरी औकात इतनी सी भी नहीं है, इतनी सी भी नहीं। और मेरे सामने फेंक तो ऐसे रहा है कि तेरे अंडर 3 लाख वर्कर काम करते हैं और वो सब तेरे को शाम को पैसे देने आते हैं। अबे चूतिया समझ रखा है क्या मुझे? हाँ, जो तेरे जैसे गवार की बातों में आ जाऊंगी मैं? तू ना शायद जानता नहीं है। और मेरे बाप के बारे में ना अगर कुछ फालतू बोला तो अंकुर यादव तू जो भी बनता हुआ फिर रहा है ना, इससे ना तुझे क्या बना दूंगी तू सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तेरे घर वालों को भी ना तू मिलेगा नहीं कहीं से कहीं तक। और मेरे सामने ना ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये गाड़ी महंगी है या सस्ती है, तू ऐसी गाड़ी में बैठता है या नहीं बैठता। आई डोंट केयर अबाउट इट कि तू इस गाड़ी में बैठता है या नहीं बैठता, क्योंकि तेरी औकात नहीं है। तू साइकिल में खरीद लेगा ना बेटा तो भी बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी गाड़ी में बैठना तो बहुत दूर है। और अगर तू मेरे साथ ये सोच रहा है कि मैं तुझ जैसे गवार आदमी के साथ जो एक कबाड़ी वाला है उससे शादी करूंगी या उसके साथ शादी करने का सोचूंगी भी ना, तो बेटा तू ना ये थॉट अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। क्योंकि तेरे जैसे इंसान के साथ शादी करना तो दूर, मैं बात तक करना पसंद नहीं करूंगी सामने खड़े होके। आई बात समझ? तो मेरे सामने इतनी लंबी लंबी फेंकने की जरूरत नहीं, चुपचाप से ये बोरा उठा, अपने आप का ये गंदा मुंह ले और चल निकलता बनिया से, निकल हट। अब तू उस टाइप की लड़की है ना जिसे जब तक एक खींच के रहपटा ना मारो ना तब तक उसकी अकल ठिकाने नहीं आती है। और तू क्या बोल रही है? तो उसको क्या लगता है तुझे ना बहुत बड़ी गलतफहमी, तू तो बहुत खूबसूरत है। हमारे गांव में जब हम लोग गांव में रहा करते थे ना, अब तो वहाँ पे जो गोबर पथने का काम करती थी ना औरतें, उस तरह की तू लगती है। और उन लड़कियों से ना कोई गोबर खरीदता भी नहीं था। क्या करती थी? अमेजोन पे डाल देती थी। मेरे गांव में ना जो वो खेत में जाके वो काटती है ना, ऐसे चारा काटती है ना, उसकी तरह की तेरी शकल है। और तू क्या बोल रही है मैं तेरे पीछे पड़ूंगा? हाँ, बड़ी आई। पता नहीं मैं तेरे से इतनी देर से बात क्यों कर रहा हूँ। तुझको पता है अगर मैं 1 घंटा इधर उधर टहल लूँ ना तो मेरी 1 लाख की इनकम हो जाती है। और तू कहाँ ये 20,000 25,000 का फोन चला रही है? इधर देख, ये देख सैमसंग S25 अल्ट्रा, और ये देख आईफोन 2 ये सिर्फ बात करने के लिए रखता हूँ और ये अपने चलाने के लिए रखता हूँ। बात कर रही है, दिखाना अपना फोन। उतनी देर से बोल रहा हूँ। अरे मैं भी पता नहीं कहाँ तुझसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं चला जाऊंगा ना तो मेरा पता नहीं 1-2 लाख का इनकम बन जाएगी। बड़ी आई, पता नहीं कहाँ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। रुक इधर साले, तेरे को ना इतनी जोर से खींच के झापड़ मारूंगी ना कि तेरी सारी की सारी एकनी ठिकाने आ जाएगी। तेरी औकात कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ, आज तक किसी की औकात नहीं है मेरे सामने इतनी जबान लड़ाने की, मेरे से इतनी ऊंची आवाज से बात करने की। और तू जैसे 2 कौड़ी के कबाड़ी वाले की इतनी हिम्मत मुझसे बात कर रहे ऐसे? अबे ओए, मेरे को ये फोन वोन चोरी के दिखा के ना यहाँ पे ये बनने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत बड़ा रईस हूँ और मेरे को ये दिखा रहे हैं कि मेरे पास सैमसंग का फोन है। अबे ओए, मैं कम से कम जो लेती हूँ ना अपने पैसों पे लेती हूँ, तेरी तरह ना लोगों की चोरी करके नहीं लेती हूँ। और तेरी औकात ही यही है कि तू चोरी करेगा, डकैती डालेगा और लोगों के साथ मारपीट करेगा। उसके अलावा तू कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि तुम जैसी ना जो नस्ल होती है वो यही होती है। तुम लोग यही कर भी सकते हो, लोगों के साथ बदतमीजी कर सकते हो, लोगों को मार सकते हो और लोगों के साथ इंसल्ट कर सकते हो बस लोगों की। तो तुम मेरे सामने तो ये ना अच्छा बनने की एक्टिंग मत करो, ये रईस बनने की एक्टिंग मत करो। और मेरे को अगर गुस्सा आ गया ना तो तू सोच नहीं सकता मैं तेरे साथ क्या करूंगी। बस दिमाग ना खराब, दिमाग ना खराब कर, वरना एक चट्टा मारूंगा ना या दूर दूर तक कोई बचाने वाला भी नहीं है। यहीं पे जाके ढेर हो जाएगी। हाँ मारूंगा, क्या कर लेगी? अबे जा, अभी मेरे गुस्से में ना कितनी सुनी जाती है। यहाँ के मारूंगी ना सुन ना तुझे ही लेके जाएंगे। अबे तेरी गलती है। मेरी बात अभी एक कंप्लेंट रो के करूंगी ना कि तूने मेरे पे हाथ उठाया है और मेरी इज्जत पे हाथ डाली है, तो साले तेरे को ना जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ जाएगा। अबे यहाँ का डीएम, यहाँ का एसडीएम, यहाँ का दरोगा, यहाँ का इंस्पेक्टर जितने हैं ना, और यहाँ का विधायक सांसद सब मुझको जानते हैं। किससे जाके तू बोलेगी? अभी अगर मैं एक फोन कर दूं ना, यहाँ पे कम से कम 10-10 पुलिस वालों की गाड़ियाँ खड़ी जाएंगी। बंद कर। अबे चल नौटंकी कर रही है। अबे हट, तुझसे बात ही नहीं करना, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा दिमाग खराब करने आ गया सुबह बेवकूफ। मेरी गाड़ी भी गंदी कर दी है, ऊपर से मेरा दिमाग भी खराब कर रहा है। गवार आदमी, दोबारा दिखाना तो साले टांगे तोड़ दूंगी तेरी, कमीना कहीं का। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। बता रही मैं इसको लाइन मारने के लिए आता हूँ, पटा रहा था। अबे इस तरह पता नहीं कितनी लौंडिया मेरे घर के बाहर चक्कर लगाती रहती है। साला अपना महीने का करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो जाता है और ये बता रही है मैं फटीचर हूँ। अरे इसमें कितने रुपए भरे हुए हैं, अगर उसको दिखा देता ना तो उसकी हालत खराब हो जाती है। साला पता नहीं अपना कितने रुपए का नुकसान हो गया। इतनी देर में अगर हम हाईडिल चौराहा, स्कूटर इंडिया चौराहा जाते ना, कम से कम 20-30 हज़ार रुपये मिल जाते। पता नहीं किस लौंडिया के चक्कर में पड़ गए ससुरी। चलो छोड़ो, क्या है अपना, क्या है, जाते हैं आदर से मिलते हैं। हाँ यार, उसका भी स्टॉक पता करें। उसको तुमने वहाँ ट्रेन वाली पूरी की पूरी बोगी ही दे दी थी कि सारा जहाँ कितना कबाड़ा हो सारा उसको इकट्ठा करके बेच देना। चलो चल के देखते हैं कितना रुपये उसने मारा है। ठीक। हाँ भैया दर्श। अरे सर बैठिए सर।
और सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सर। तो झोला थोड़ा किनारे रख दो। अरे हाँ सर। ये हाँ यार आदर्श, तुमसे हम ये बता रहे थे यार, ये जो फोनवा लिए हैं इसको जरा देखो यार, समझ नहीं आ रहा कैसे चल रहा है। अरे सर ये तो S25 अल्ट्रा है। हाँ यार, यही नया नया आया था तो लड़का बोला था ये ले लो, तो ये ले लिए। अरे सही सर है। बहुत बढ़िया फोन है, मार्केट में इस समय यही चल रहा है, सैमसंग का तो नाम चल ही रहा है। अच्छा तब ठीक है यार। ये एक बात बताओ, वो जो टेंडर की बात हुई थी वो कंप्लीट हो गया? रेलवे वाला टेंडर, आपका नाम सुनते ही उन्होंने टेंडर दे दिया। अच्छा। मेरे को कुछ जोर जबरदस्ती करनी ही नहीं पड़ी, कोई पैसा वैसा भी कुछ नहीं खिलाना पड़ा, सिर्फ आपका नाम बताया, तुरंत टेंडर अपने को मिल गया। अरे तब ठीक है। वहाँ एक से एक लोग आए थे सर, अच्छा। लेकिन उन लोग को सबको साइड हटा के अपने को टेंडर दिया, खाली नाम लेते ही। अच्छा मैं ये कह रहा था, ये स्कूटर इंडिया वाला चौराहा पे आज मैं गया था, है ना, तो वहाँ देखा था पूरा खाली खाली था, वहाँ पे 2-4 भिखारी बिठा लिया जाए, अपना काम चलता रहेगा वहाँ का। अरे सर वहाँ एक अपना वो जो कलुआ था, हाँ हाँ, वो बैठता था पहले। अच्छा तो भाग गया क्या? नहीं, उसको थोड़ा दिक्कत आ गई, अपने गांव गया हुआ है। अच्छा। आएगा तो फिर से वो एरिया वही पकड़ता है। अरे वो ज्यादा चलने वाला चौराहा है, वहाँ पे 40-50 हजार रुपए दे के लड़के बिठा दो, 5-6 2-2.5 लाख तो जाएगा, लेकिन महीने का उसका टर्नओवर कम से कम 70-80 लाख होगा। भीख मांगेंगे, पैसा बहुत आता है उस चौराहे से, हमको मालूम है। ठीक है। पहले जब हम काम नहीं चालू किए तो पहले वहीं जाके बैठते थे, ठीक है ना? ठीक है सर, मैं देखता हूँ वहाँ का। हाँ ठीक है। और सर ये बताइए, सर ये सब काम तो होता रहेगा, मैं संभाल रहा हूँ, बाकी लोग भी हैं। आप सर उम्र होती चली जा रही, शादी वादी करेंगे कि नहीं? और वो जो रिश्ता आया था उसका क्या हुआ? अरे वो थोड़ा लड़की नहीं सही थी, हम जाके पता किए थे। एक दिन क्या हुआ ना, उसी घर के सामने से भीख मांगते हुए हम जा रहे थे, तो वहाँ पता चला कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, समझ रहे हो? नहीं कौन पैसा, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। जी सर। तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर दिए थे, हमने कहा था हम भैया शादी नहीं करेंगे। नहीं सर, ऐसी लड़की से तो कहाँ शादी करेंगे। अब तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी बढ़िया लड़की हो, एकदम सुंदर सी और घर वर संभाल के चलने वाली, तो फिर तुम एक काम करना, बात करना, ठीक है? सर मैं देख रहा हूँ, अगर जैसे ही कोई लड़की मिलती बढ़िया सी, अच्छा सीधे मैं आपकी शादी की बात करता हूँ। ये फाइल कंप्लीट करवा दिए थे पूरी? सर फाइल पूरी कंप्लीट है, आप टेंशन मत लीजिए सर। अच्छा कंप्लीट है ना? देख लीजिए सर, आपको देखना होगा। अच्छा चलो ठीक है। तुम्हारी शादी वादी की बात चल रही थी, हुआ कि नहीं हुआ? अरे सर हमारी शादी तो आप ही कराएंगे ना। अरे हो जाएगी, काहे परेशान हो तुम? लेकिन सर पहले आप करिए फिर हम करेंगे। चलो हो जाएगी, ठीक है। एक काम करते हैं, ठीक है ये फाइल हम रखे दे रहे हैं, तुम मिश्रा जी आएंगे उनको चेक करा देना, ठीक है? ठीक सर। और तब तक मैं जा रहा हूँ, एक राउंड मार लूँ, लड़के सारे काम सही करने के, ठीक? ठीक सर। बैठो तुम, आते हैं। ठीक सर का भी सही है, आराम से इतना खासा पैसा बना रहे हैं और मेरी भी लाइफ सेट कर दी है। इनकी शादी हो जाए तो मैं अपनी भी शादी कर लूंगा, यही सही रहेगा। अरे भैया भैया, अरे आदर कहाँ? आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लाए ना, सुन लियो तो एकदम दिमाग माइंड एकदम फ्रेश। अरे पहले मेरी बात सुन, उससे बड़ी खुशखबरी मेरे पास है। वो जो रेलवे वाला टेंडर नहीं है, वो सारा अपने को मिल गया है। अब रेलवे में जितना कूड़ा रहता है सब हम लोग को बिनना है। अरे भैया, अरे उसमें 5 दिन में 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा यार। अरे भैया पैसे की कमी है क्या? वैसे भी ये छोटे मोटे टेंडर अपने लिए, ये सब तो मिलते रहते हैं। आपके लिए जो मैं खुशखबरी लाया हूँ ना, सुन के दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगी। बताएं? कौन सी खुशखबरी लिया भैया? इतनी लड़की मिली एकदम चौचक। अच्छा देखते ना रोम रोम रोमांटिक हो गया तो कहो हमारी बात। यार, लेकिन पता होता कर लियो ना उसके बारे में, ठीक ठाक है? अरे पता क्या करना, देखने में सुंदर लगती है एकदम जैसे हीरोइन। लेकिन एक बात बताओ, घर में हमारे माँ बाप की सेवा करेगी, आचरण है उसके अंदर कि नहीं है, कि खाली देखने में अच्छी लगती है और काम उल्टे सीधे करती है? अरे भैया इतना पैसा है आपके पास, जहाँ 2 गड्डी मुंह पे मारे हो ना, पैर धोई के पी तुम सेवा करे बात कर रहे हो। उसके बारे में सही से पता कर लियो, कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड तो नहीं है उसका? अरे नहीं, बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं है यार। अच्छा पैसा गाड़ी बंगला जब जब देखेगी ना, बॉयफ्रेंड होबो करीब कई भाई। अरे नहीं यार, जिनका बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड रहता ना, वो सही नहीं होती लौंडिया। नहीं वैसे तो बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं है उसका, बहुत बढ़िया लड़की है। तो अच्छा एक बात बताओ, वो लड़की से बता ही दिए हो ना कि मतलब हम लोग ये सब काम करते हैं, कबाड़ा बड़ा बिनने का? हाँ हाँ सब बता दिए हैं। और वैसे भी क्या दिक्कत है भैया, ये सब काम, उस तो काम से क्या मतलब? बात ये है ना, हम लोग का काम ऐसा है ना, तुम तो चलो कोट पैंट पहन के घूमते हो, लेकिन हम तो साला कबाड़ा वाला ही बन के घूमते हैं। जो देखता है ये कहता है कबाड़ी वाला साला है, इसके बाद कहाँ पैसा होगा? अब उन लोग को क्या पता, हम लोग के पास लैम्बोर्गिनी, जी वैगन और वो नीची हाइट वाली क्या कहते हैं वो उरास करके, वो सब गाड़ियां उनको मालूम नहीं है। अरे तो आप अभी मिलने जाइएगा, हाँ एकदम कपड़ा वपड़ा पहन के बढ़िया गाड़ी से एकदम झाम सजा के रुकिएगा, वैसे इंप्रेशन सब बन जाएगा। ये बात तो सही कह रहे हो। हाँ चलो, लेकिन यार कल तो हमको टेंडर की बात करने भी जाना है। ये बताओ मिलने के लिए कहाँ पे आएगी? जहाँ आप बोल दीजिए वहाँ बुला लेंगे उसको।
चलो अच्छा ठीक है। और तुम जाके वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था वो जो बता रहा हूँ मैं, वो क्या कहते हैं रेलवे वाला, हाँ। उसकी जरा बात कर लेना सिंह मिश्रा जी से। ठीक ठीक। उसको पूरा कंप्लीट करना है, उसमें 5 दिन में 5 करोड़ का फायदा है यार। क्या दिक्कत है यार, साला आदमी साल भर में नहीं कमा पाता है। 8-10 लड़के वहाँ पे छोड़ देंगे, काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। ठीक, जाके तुम बात कर लेना। ठीक है ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। साला लौंडिया भी मिल गई। अब एक काम करेंगे ना, शादी कर लेंगे, 4 ठो अपने लड़का होंगे, चिन्नू मुन्नू गुन्नू, दादा हमारी पूरी फैमिली बन जाएगी। चलो ठीक है भैया। हाय आदर्श। हाय। ये बता, हाँ? उस दिन तू गाड़ी लेके गई थी, इस पे स्क्रैच कहाँ से मार लाई तू? मुझे दिख गया क्या वो स्क्रैच? अरे साफ साफ पता चल रहा है। अरे यार वो क्या है ना, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और रास्ते में जाते समय किसी से लड़ाई हो गई थी तो उसने बॉस ने मुझे ये गाड़ी दी है। बॉस को पता चला तो क्या बोलेंगे वो, कि ये गाड़ी की ध्यान नहीं रख पाया तू? तेरे बॉस ना बहुत अमीर है, उनको बोल कि तेरे को ना ये गाड़ी हमेशा के लिए दे दे। अरे हमेशा के लिए ही दी है, पर उन्हें ये लगेगा कोई गाड़ी किसी को दी है तो उसकी केयर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। खैर, अब तेरा बॉस इतना अमीर है तो तेरे को तो कई सारी गाड़ी चलाने का मौका मिल जाएगा, सारी चलाया कर। अरे गाड़ी चलाना और अपनी पर्सनल होना, बॉस ने मुझे पर्सनल गाड़ी दे दी है। अच्छा छोड़ो खैर ये सब, मेरा ना वैसे भी मूड बहुत ज्यादा खराब है आदर्श। मूड खराब है? क्या हो गया? यार मेरे घर में ना मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं बार बार। तो ये तो अच्छी बात है, शादी कर, मौज कर। अरे यार आदर्श, तुझे तो पता है ना, तू तो मुझे बचपन से जानता है कि मेरा एक ही सपना है, मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना है, मुझे चिल करना है सिर्फ। और पता नहीं मेरे घर वालों ने कैसा लड़का ढूंढा है, वो अच्छा कमाता है कि नहीं, वो अमीर है कि नहीं। अगर वो अमीर नहीं निकला, अगर मिडिल क्लास फैमिली से निकला या अपर मिडिल क्लास निकला, तो तुझे लगता है कि मेरे जैसी इतनी हॉट लड़की का गुजारा है उसके साथ? नहीं यार, इसी बात को सोच सोच के ना मैं क्या बताऊं, इसी बात को सोच सोच के ना मैं टेंशन से मरी जा रही हूँ। अच्छा। कि मेरे घर वाले ढंग का लड़का ढूंढेंगे भी कि नहीं। अगर तुझे कोई अमीर लड़का मिल जाए तो मतलब तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तब तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं। तो अगर मैं तुझे कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा लड़का है जो बहुत अमीर है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो तू क्या उनसे शादी कर लेगी? हाँ कर लूंगी। है तेरे पास कोई ऐसा? प्लीज मिलवाना मुझे। अरे है ना मेरे पास, मेरे बॉस। तेरे बॉस? पर वो मुझसे क्यों शादी करेंगे? अरे उनको एक अच्छी लड़की चाहिए और मैं तुझे जानता हूँ, तू अच्छी लड़की है। क्या बोलती है? लेकिन उनका जो काम है ना, वो थोड़ा ऐसा वैसा काम है। कैसा वैसा? अरे मतलब ऐसे वैसे फ्लोर का काम है, मतलब ऑन वर्क ग्राउंड पे काम करते हैं वो। हाँ, वो लेकिन पैसा बहुत है, ये तो तुझे पता ही है। तू बता, अगर अभी भी तुझे करना है तो कर ले। ठीक है, तू एक काम कर, तू ना उनसे मेरी मीटिंग फिक्स करा, फिर ठीक ना है, मैं मिलके ही बात करती मैं हूँ उनसे बात कर लेता हूँ, तेरी मीटिंग फिक्स कराता हूँ। बस वो अमीर निकलना चाहिए। अरे अगर गरीब अमीर है यार, इतने अमीर है, ये गाड़ी मुझे दे रखी है। तब तो होंगी। चल ठीक है, तू बैठ, चल के बैठ। ठीक है, चल। यार आदर्श, ये ऑफिस कितना प्यारा बना है। आई मस्ट से, तुम्हारी बॉस की ना चॉइस बहुत अच्छी है, कितना प्यारा ऑफिस डिजाइन किया है। बात तू सही कह रही है। वैसे भी हमारे बॉस के पास इतना सारा पैसा है, ये ऑफिस ना कुछ भी नहीं है। अभी उनका जो मेन ऑफिस है ना, वो तू देख लेगी तो पगला ही जाएगी। सच में? और क्या। अब तू देख, मैं कैसे है ना अपनी बातों में फंसा के तो शादी करती हूँ। तो फिर मैं भी आ गया आदर्श। जी सर, बैठिए बैठिए। अबे ये किसको ले आया तू? ये कौन है? अरे हमारे बॉस हैं, और कौन है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये 2 कौड़ी का भिखारी तेरा बॉस है? अबे इसकी औकात देखिए। अबे तू जानता नहीं है शायद इसे। अबे इसकी कोई औकात नहीं है, इसकी तो औकात नहीं है इतने अच्छे ऑफिस में कदम रखने की भी। पता नहीं कहाँ से चला आया। अबे ओए, यहाँ किससे पूछ के बैठा है? उठ यहाँ से, चल। दृष्टि मेरी बात सुनो, मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो गया, यही हमारे बॉस हैं। पागल है क्या? मैं तुझे कहा था कि मुझे उस इंसान से मिलवाने लेके चल जिससे मेरे को शादी करनी है, तू मुझे एक भिखारी के पास लेके आया। अबे इसकी तो कोई औकात नहीं, ये क्या मुझसे शादी करेगा? और तू उसको क्यों बार बॉस बोल रहा है? अरे यही हमारे बॉस हैं, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ऐसी कैसे बात कर सकते हो तुम्हारे बॉस से? आदर्श, मैंने तुमसे एक बार बताया था ना कि एक लड़की से मेरी बहस हो गई थी सुबह सुबह जब मैं काम के लिए निकल रहा था। ये वही लड़की है और तू इसको उठा के ले आया। यार मैं इससे शादी कर लूँगा ना तो मेरा आने वाला पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये जो मैंने सब कमा धमा के बना के रखा है ना, वो सब खराब हो जाएगा। कहाँ से इसको उठा लाया यार तू? यार प्लीज मुझे सच बता, ये सब कुछ क्या इसका है? इसका नहीं, सर को रिस्पेक्ट दे के बात करो, ये हमारे सर हैं। तो फिर ये भिखारी बन के सड़क पे क्यों बैठता था जगह जगह? मैंने तुम्हें क्या बताया था कि क्या हमारे बताया बॉस था? का काम थोड़ा ऐसा है।
तुमने मुझे कहा था कि उस जमीनों का कुछ काम है, जगह बैठना मेरे अंडर मुझे क्या पता तुम क्या बोल रहे थे। मेरे अंडर पूरे लखनऊ में 300 वर्कर काम करते हैं। तुमको क्या लगता है हमारा छोटा मोटा काम है? वो तो मैं ऐसे कपड़े पहन के घूमा करता हूँ, मेरा काम प्रोफेशनल है। मेरे अंडर में 300 काम करते हैं वर्कर, वो भी कुछ इस चौराहे पे, कुछ हैडिल चौराहे पे, कुछ अवध पे, सारे मिलके कम से कम 300 हैं। और तुमको क्या लगता है हम लोग पागल हैं? वो तो मेरा काम है, इसलिए मैं ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहन के निकलता हूँ। मैंने उस दिन भी तुमसे बताया था, अगर तुमको पता चल जाएगा ना कि इस झोले में कितना पैसा, तो तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे। लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। अरे यार आदर्श यार, मैंने तुमसे कहा था कोई ढंग की लड़की ढूंढ के लाना, जिससे मैं शादी करूँ, मेरा फ्यूचर अच्छा हो, जो मेरे माँ बाप की सेवा कर सके, मेरे घर का सारा काम कर सकते। यार अगर मैं इससे शादी कर लूँगा ना, घर के सारे काम तो मुझे करने पड़ेंगे और अपने माँ बाप के लिए खाना भी मुझे बना के रखना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि मेरी दोस्त है और अच्छे से बिहेव करेगी। ये तो इस तरीके से बात कर रही है। अगर तुम्हारा रवैया अभी है तो तुम आगे चल के क्या करोगी? आदर्श, मुझे सच में नहीं पता था कि ये इतने बड़े आदमी हैं। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं पागल हूँ जो मैं जबरदस्ती इनसे बहस करती? तुझे तो पता है ना कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। अब अगर वो सब जानने के बाद भी तुझे लगता है कि मैं किसी इंसान के साथ इस तरीके से बर्ताव कर सकती हूँ? मुझे कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। और उस दिन वो जो गाड़ी मैंने तुझको नहीं दे रखी है, स्कॉर्पियो, ये उस स्कॉर्पियो से टहल रही थी, तो मैंने देखा ये तो अपनी गाड़ी है। तो मैं अपना काम कर रहा था, मैंने सोचा तुम वहीं आसपास होगे, तो मैंने उठा के अपना वो झोला होता है वो जाके वहीं स्कॉर्पियो रख दिया। मैंने सोचा अभी तुम आ रहे होगे तो तुमसे बातचीत भी हो जाएगी। उसके बाद मैं ऑफिस में तुमसे मिलने वैसे भी आया था। तो उस टाइम ये दौड़ते दौड़ती आई, मेरा झोला उठा के पूरा फेंक दिया। अरे उसमें कम से कम 5-6 लाख रुपए थे, इसने देखा नहीं, समझ रहे हो, और झोला मेरा फेंक दिया। मैंने इससे सिर्फ इतना कि अगर प्यार से बोल देती तब मैं झोला हटा लेता ना। लेकिन इसने क्या किया, मुझे इतना उल्टा सीधा बोला कि तू भिखारी है, तेरी कोई औकात नहीं, मैं अपने पापा को फ़ोन लगा दूं तो तेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। अरे मैं उसको क्या बताऊं कि मेरी डेली यहाँ पे डीएम एसडीएम सबसे मीटिंग हुआ करती है। ये मुझे चूतिया समझ रही थी। ऐसा तुम चुप हो जाओ। तुम ये सब सुन के ना तो मुझे मन कर रहा है तुम्हें अभी भगा दूं मैं यहाँ से। और तुम ये सब, बॉस मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये पागल लड़की, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब ऐसे कर चुकी है आपके साथ, वरना मैं इसे कभी लेके यहाँ आता ही नहीं। अच्छा तो शादी के लिए तो इसी लड़की की बात कर रहा था? जी सर। अरे यार इससे कहाँ मैं शादी कर लूंगा, मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। और मैं तुझको ना एक राय दूंगा, इसको भी ना तू भी इससे ना बातचीत कम किया कर, वरना इसके चक्कर में फंस के तेरी भी लाइफ खराब हो जाएगी। अरे सर ये तो मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी, इसीलिए मैंने आपसे बात कराई, नहीं तो वरना मैं इससे आज के बाद ना तुम मुझसे भी बात कभी मत करना। मैम साहब, क्या बोल रहे हैं? अब एक काम करिए, अब यहाँ से जाइए। यार ठीक है, मैं मानती हूँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, पर इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं हुई तो तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। आदर्श तुम्हें तो पता है ना कि मैं गुस्से वाली। सर की इंसल्ट मेरी इंसल्ट, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जाइए, जाओ प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। जाओ। अबे यार इस लड़की को लाया था यहाँ पे। अरे इससे सर। अगर मैं शादी कर लेता ना तो पूरा फ्यूचर खराब हो जाता। तुमको पता है कितना उल्टा सीधा बोलती है, और इसके तो 3-4 बॉयफ्रेंड भी है यार, मैंने पता किया था। क्योंकि जब इससे बहस हुई थी ना तो मैंने इसके बारे में पता किया था, कौन है, कहाँ रहती। इसका पापा बोल रहे थे पता नहीं बहुत बड़ा कोई आदमी है, कुछ नहीं करता है, ऐसे ही उल्टा सीधा काम करता, समझ रहे हो? अरे सर मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं तो आपके भले के लिए सोच रहा था। यार ऐसे तुम मेरा भला करोगे? ऐसे तो मेरा पूरा फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा। जीने दो भाई, मुझे भिखारी काम करने दो, वरना सब लुट जाएगा जो बना के रखे। अच्छा सर, आप कोई और नई बढ़िया ढूंढता हूँ। चलो बढ़िया, ठीक है, ठीक। अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक ठीक सर। अरे यार अभी तो लोचा हो गया होता, सर की जिंदगी है झंड हो जाती।